हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीएफए के बारे में पढ़ा था और कैसे ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, कैसे ट्रांजिशन टेबल से फिर ट्रांजिशन फंक्शन इक्विवेलेंट बनाते हैं, वो सब हमने स्टडी किया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो ये मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ जिसमें लिखा है लैंग्वेज ऑफ डीएफए। तो किसी भी डीएफए का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स कैसी होनी चाहिए कि उस स्ट्रिंग को अगर आप इनिशियल स्टेट से प्रोसेस करना शुरू करो तो फिर आप फाइनल जाओ। अब उसी को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा Q0 कॉमा W विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू QF वेयर QF बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्टेट यहाँ पे मिल रहा है और कैपिटल एफ के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एफ के साथ कॉमन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन में देखिए लिखा गया है कि डेल्टा Q नल इज इक्वल टू Q, मतलब अगर आप कोई भी कैरेक्टर नहीं प्रोसेस करोगे तो उसी सेम स्टेट में रहेंगे। खैर ये चीज़ डीएफए में ही होता है, एनएफए में नहीं होता। एनएफए में तो हम नल इनपुट के साथ किसी दूसरे स्टेट पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ट्रांजिशन का फंक्शन का मतलब यही लिखा है, दिस मीन्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज ओनली बाई एन इनपुट सिंबल। तो फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ये सिचुएशन केवल डीएफए में होता है। एनडीएफए में नल मूव क्योंकि अलाउ होता है तो इस वजह से एनडीएफए के लिए नहीं है। फॉर ऑल, सेकेंड पॉइंट है, फॉर ऑल स्ट्रिंग W एंड इनपुट सिंबल्स ए डेल्टा Q कॉमा AW इज इक्वल टू डेल्टा Q कॉमा Q कॉमा A कॉमा W। मतलब ये कैरेक्टर प्रोसेस हुआ और इस करेक्टर को प्रोसेस करने के बाद कोई एक स्टेट मिलेगा जो कि डेल्टा ऑफ Q कॉमा A की वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसकी वैल्यू Q1 है तो ये चीज़ चेंज होके क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1W। मतलब आप Q1 स्टेट में पहुंच गए हैं और रिमेनिंग स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ लिखा गया है कि डेल्टा Q कॉमा WA इज इक्वल टू, आप डेल्टा QW को प्रोसेस करने के बाद जो भी स्टेट एक मिलेगा उस स्टेट में रहते हुए फिर A को प्रोसेस करोगे। तो ये चीज़ इसमें ध्यान देना है कि एक एक कैरेक्टर के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेट होगा उस स्टेट पे रिमेनिंग स्ट्रिंग को प्रोसेस किया जाएगा, रिमेनिंग स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट सिंबल प्रोसेस किया जाएगा। तो इसके बाद जैसे इसमें एक एग्जांपल और हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है डेल्टा Q1 कॉमा A1 A2 A3, ऐसे एक स्ट्रिंग ली गई W। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा, मान लीजिए A1 को प्रोसेस करने के बाद आप Q1 स्टेट में पहुंच रहे हैं तो Q1 कॉमा A2 A3 हो जाएगा। मतलब पहला कैरेक्टर A1 प्रोसेस किया गया और यहाँ पे Q1 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक ट्रांजिशन फंक्शन था डेल्टा Q1 कॉमा Q कॉमा A इज इक्वल टू Q1। तो ये प्रोसेस होने के बाद Q स्टेट में A1 प्रोसेस होने के बाद Q1 स्टेट पहुंच गए और रिमेनिंग स्ट्रिंग A2 A3 हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए A2 को प्रोसेस करने के बाद Q2 में आप चले गए तो अगला क्या बचेगा, डेल्टा Q2 A3। फिर फाइनली मान लीजिए कि Q2 को प्रोसेस करने के बाद Q2 स्टेट में A3 को प्रोसेस करने के बाद मान लीजिए Q3 में आप पहुंच जाते हैं तो फाइनली आपको Q मिल जाए, क्योंकि इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में मेन चीज़ स्टेट ही ट्रांजिट करता है तो उसी पे सारा फोकस रहता है। नेक्स्ट इसी पे देखिए एक एग्जांपल भी, और भी एग्जांपल दिए गए हैं कि प्रूव डैट फॉर एनी ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा एंड फॉर एनी टू इनपुट स्ट्रिंग x एंड y डेल्टा Q कॉमा XY इज इक्वल टू डेल्टा QX कॉमा Y। मतलब ये हुआ कि
एक्स को प्रोसेस करने के बाद कोई स्टेट होगा, फिर उस स्टेट में पहुंचने उस स्टेट से वाई को प्रोसेस करना शुरू करेगा। फाइनली आपको वाई का एक एक करेक्टर प्रोसेस करने के बाद जब लास्ट करेक्टर प्रोसेस करेंगे तो एक स्टेट आपको मिलेगा। तो प्रूफ इसका दिया गया है। प्रूफ में देखिए बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन प्रूफ किया गया है कि अगर मान लीजिए y की लेंथ 1 है, क्योंकि इंडक्शन मेथड में 1 के लिए फिर n k के लिए सपोज करते हैं इट इज़ ट्रू, फिर k+1 के लिए हम लोग उसको ट्रू प्रूव करके दिखा देते हैं। तो अगर सपोज डेट y की लेंथ 1 है और वो a मान लिया गया है जो कि समेशन सिंबल का ही एलिमेंट है, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा होना चाहिए, बिलोंग्स टू मैं लिख दे रहा हूँ। तो a जो है समेशन सिंबल से बिलोंग्स है। तो डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा क्यू कामा एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स ए हो गया, और डेल्टा क्यू एक्स ए के बराबर ये हो गया कि एक्स को प्रोसेस किया तो डेल्टा क्यू एक्स को एक स्टेट मिलेगा, डेल्टा क्यू एक्स का वैल्यू एक मिलेगा जो कि एक स्टेट होगा, और उस स्टेट में लास्ट कैरेक्टर को प्रोसेस कर देंगे। तो सेकंड स्टेप जो है इसमें, तो ये एक तरीके से सिंगल लेंथ के लिए ट्रू हो गया, और सेकंड स्टेप के लिए लेट इट इज़ ट्रू n1 ए मॉड ऑफ y इक्वल टू n, मतलब n लेंथ के लिए मान लिया कि ट्रू है। तो y इक्वल टू यहाँ पे y1 a लिया गया है, ये n+1 जब लेंथ ले रहे हैं, पहले तो ये सपोज के लिए n के लिए ट्रू है। थर्ड स्टेप इंडक्टिव स्टेप प्रूव कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस स्टेप था सेकंड स्टेप। तो y1 की वैल्यू आपकी n थी और y की वैल्यू अब n+1 हो गई, उसमें a और कॉन्केटेनेट कर दिया। तो इसको जब आप प्रोसेस करेंगे तो पहले आपको डेल्टा क्यू x1 a ये इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पे x1 इक्वल टू xy1 ले लिया गया है, मतलब इस चीज़ को x1 से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी डेल्टा x1, और इसके लिए ऑलरेडी आपने ट्रू सपोज ही कर लिया है, तो क्योंकि ये इंडक्टिव स्टेप में यही काम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि y1 की लेंथ n ली गई है, ये ध्यान रखिएगा, y1 की लेंथ n ली गई है तभी ये n आया है। उसके बाद जो है डेल्टा क्यू एक्स y1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिए गए, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी जा रही है डेल्टा क्यू एक्स y1 की, जो कि ये वैल्यू है, और लास्ट में केवल a आपको प्रोसेस करना रहेगा, जो भी यहाँ पे स्टेट मिलेगा उसको प्रोसेस करना रहेगा। तो यहाँ पे भी उसके लिए भी ट्रू आ गया, तो इस नाते ये n यहाँ पे उसको RHS को इक्वल टू भी प्रूव करके दिखा दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है इंडक्शन मेथड से। फिर आपका देखिए लिखा गया एक और एग्जांपल, प्रूव दैट इफ डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई देन डेल्टा Q1 XZ इज इक्वल टू डेल्टा QYZ। तो ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो डेल्टा QXZ को हम आप ऐसे लिख सकते हैं प्रीवियस थ्योरम से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये गिवन है तो यहाँ पे QY हो गया, और फिर Y को इसके साथ ऐड कर दीजिए, कॉन्केटेनेट कर दीजिए, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे अगली टॉपिक है एम्बिग्यूटी ऑफ ए स्ट्रिंग बाई FA, बेसिकली इसका मतलब DFA ही है। ए स्ट्रिंग x इज एक्सेप्टेड बाई FAM इफ डेल्टा Q0x इक्वल टू Q आपका एक कोई फाइनल स्टेट है। दिस इज बेसिकली द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग बाई द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट का नाम एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग था, हम एम्बिग्यूटी पढ़ दिए थे, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग बाई ए फाइनाइट ऑटोमेटा DFA। तो वही है सिंपल कि कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट मानी जाएगी जब
हम उसको प्रोसेस करते हुए किसी फाइनल स्टेट में पहुँचे। तो ये सब चीज़ें कई बार आप पढ़ चुके भी हैं। हम कंफ्यूज हो गए, एक्सेप्टेबिलिटी को एम्बिग्यूटी पढ़ दिए। वही मैं सोच रहा था कहाँ से इसमें एम्बिग्यूटी आ गया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल एक डिफरेंस होता है कि ट्रांजिशन फंक्शन का, कि यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन होता है डेल्टा सच डैट क्यू इंटू क्यू क्रॉस समेशन सिंबल यूनियन नल। यहाँ पे नल की भी आपको फैसिलिटी दी जाती है कि नल मूव से भी ट्रांजिट कर सकता है। और ये 2 टू दी पावर क्यू रहता है, पावर सेट ऑफ क्यू, मतलब पावर सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और वहाँ पे क्या था कि डेल्टा, पहली बात तो नल नहीं था, वहाँ पे नल मूव अलाउ नहीं था। क्यू क्रॉस समेशन सिंबल मैप्स इनटू क्यू, कोई एक स्टेट क्यू का होता था। ये डीएफए में और ये एनडीएफए में नल अलाउ होता है, नल मूव अलाउ होता है। तो इस नाते ट्रांजिशन फंक्शन ये भी ध्यान से लिखिएगा। हालांकि मैं इस नोट्स में नहीं लिखा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केवल मैंने इतना ही लिखा है 2 टू दी पावर क्यू तक, बुक में भी आपकी यही है, लेकिन वो आप इसके साथ यूनियन करके नल लिखिएगा ऐसे, समेशन सिंबल यूनियन नल। ये चीज़ लिख देने से ये हो जाएगा कि नल मूव भी अलाउ है। नल मूव अलाउ होता ही है, जानते ही हैं आप लोग। तो क्यू इज़ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, ये भी आप जानते हैं। समेशन सिंबल नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो कि इस तरह से होता है, लेकिन नल यहाँ पे इंक्लूड करके ही लिखिएगा। Q0 इनिशियल स्टेट है और F जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, जो कि कैपिटल Q का ही सबसेट होता है। Q0 भी कैपिटल Q से बिलोंग एक एलिमेंट होता है, एक स्टेट होता है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर DFA द आउटकम इज स्टेट दैट Q, फॉर एन DFA द आउटकम इज सबसेट ऑफ Q। उसी नाते 2 टू द पावर Q पावर सेट ऑफ Q में मैप हो रहा था। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम की हेल्प से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे कैसे ट्रांजिट करता है। तो यहाँ पे देखिए, 0 इनपुट से 2 जगह पे जा रहा है, Q3 पे भी जा रहा है और Q1 पे जा रहा है। तो Q1 Q3 इसका आउटकम हुआ, Q1 कामा Q3, ये 2 आउटकम हुए डेल्टा Q0 कामा 0 से। और आप ये देखिए कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ 2 टू दी पावर Q का ही एलिमेंट है, मतलब Q का जो सबसेट बनता है उसका एक एलिमेंट है ये। तो ये चीज़ एक तरीके से बिलोंग्स टू 2 टू दी पावर Q ही हुआ। फिर आप देखिए, इसमें नल मूव भी अलाउ है, इसीलिए हम ये बात लिख रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एनडीएफए के डिफिनीशन में हमें यही चीज़ लिखना रहेगा, कैपिटल Q क्रॉस समेशन सिंबल मैप्स इनटू यहाँ पे यूनियन, फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, डेल्टा सच डैट Q क्रॉस समेशन सिंबल्स यूनियन नल मैप्स इंटू 2 टू दी पावर Q। तो ट्रांजिशन फंक्शन एनडीएफए का ये नल इंक्लूड करते ही लिखिए, क्योंकि नल मूव भी इसमें अलाउ होता है। तो 0 ट्रांजिशन से देखिए 2 जगहों पे जा रहा था। फिर और भी सिचुएशन इसमें दिखेगा, कहीं हो सकता है, जैसे 1 ट्रांजिशन से भी देखिए दिख रहा है। 1 ट्रांजिशन से यहाँ पे भी जा रहा है, Q0 पर भी और Q1 पे भी जा रहा है, और 0 ट्रांजिशन से Q0 और Q3 दोनों पे जा रहा था। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा Q0 कामा 0 इज इक्वल टू Q0 कामा Q3 था, और डेल्टा Q0 कामा 1 इज इक्वल टू Q0 कामा Q1 है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स में मैपिंग हो रही है, और बाकी देखिए नल मूव भी अलाउ है। तो
एन डी एफ ए में डिफरेंस यही मेन एक लाइन है। और ये फिर से मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ कि ये समेशन सिंबल केवल मत लिखिएगा, आप समेशन सिंबल यूनियन नल लिखिएगा पूरा, ये मैप्स इनटू 2 टू द पावर क्यू, ठीक है। इस समेशन सिंबल की जगह पे ये पूरी बात लिखिएगा। तो ये के अंतर ट्रांजिशन फंक्शन का हो गया। मोर कंपेयर टू डी एफ ए, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ज़्यादा है। लेस कंपेयर टू डी एफ ए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कम है। सुप्रीमेसी, ऑल डी एफ ए आर एन एफ ए बट नॉट ऑल एन एफ ए आर डी एफ ए, और ऑल डी एफ ए आर एन एफ ए। उसके बाद एन एफ ए विथ एप्साइनल मूव, वही नल मूव, एप्साइनल मतलब नल मूव ही होता है। तो मेन ये सब डिस्कस हो ही चुका है कि एन एफ ए में नल मूव अलाउ होता है। तो इसी नाते ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप लिख रहे थे इस चीज़ को, क्यू क्रॉस समेशन सिंबल यूनियन नल मैप्स इनटू 2 टू द पावर क्यू, उस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एस्ट्रिक लगा दिया गया तो मतलब इसमें नल इंक्लूड हो गया। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल उसका एक बताया गया है कि नल मूव अलाउ है। नल Q0 से नल मूव पे ए Q1 स्टेट पे जा रहा है, Q2 स्टेट पे भी जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए एफ ए विथ नल मूव है, यहाँ पे भी नल मूव है, यहाँ पे भी नल मूव है। लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए, तो लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए में क्या है कि सेट ऑफ W सच डैट W प्रोसेस करने के बाद किसी स्टेट में पहुँचे, सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल बनाया गया है और नल मूव देखिए अलाउ करके दिखाया गया। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एन एफ ए में हमेशा नल ही मूव हो, बस मेन कंडीशन ये होता है कि पावर सेट का अगर एक जगह भी ट्रांजिशन आ गया पावर सेट के एलिमेंट पे टाइप का, तो वो एन एफ ए हो जाता है। और पावर सेट, और फिर यहाँ पे देखिए पावर सेट में ये भी है कि फाई भी होता है। तो फाई मतलब किसी भी स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन अगर नहीं दिया गया है किसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो भी एन एफ ए हो जाता है। लेकिन डी एफ ए में नहीं होता है। इसी नाते डी एफ ए में हम लोग डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट ऐड करते हैं कि अगर नहीं भी है ट्रांजिशन तो कोई आप ट्रैप स्टेट ऐड करके उस ट्रांजिशन को शो कर दीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जैसे देखिए यहीं से Q0 से B ट्रांजिशन नहीं दिया गया है, यहाँ से A ट्रांजिशन नहीं दिया गया है, C भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी C नहीं दिया, यहाँ पे A भी नहीं दिया गया है, और ये सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू DFA लैंग्वेज, कुछ क्वेश्चंस हैं कि डिज़ाइन फाइनाइट ऑटोमेटा विच चेक्स वेदर द गिवन यूनरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे एक आपको एफ ए डिज़ाइन करना है जिसमें ये बताना है कि आप या ये चीज़ डिज़ाइन करना है कि ऐसी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करें जो कि 3 से डिविजिबल हो और यूनरी नंबर हो। मतलब यूनरी नंबर मतलब सिंगल डिजिट्स पे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम है, जो कि 1 है। यूनरी नंबर में केवल 1 यूज होता है, बाइनरी में 0 1 यूज होता है। बाकी जिसमें बेस 1 से ज़्यादा है सब में 0 अलाउ होता है, लेकिन इसमें यूनरी में नहीं अलाउ होता है। क्योंकि 0 यूज़ करके बनाओगे तो कोई, एक तो पहली बात सिंगल नंबर सिंगल डिजिट यूज़ करना है, तो अगर 0 लेके बनाते तो केवल एक ही नंबर बनता, सिर्फ 0। भाई कितनी बार भी 0 लिख दे उसका एक वैल्यू डेसिमल इक्विवेलेंट 0 ही होगा। लेकिन 1 यूज़ करके बनाएंगे तो सारे नंबर बन जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो ये देखिए बड़ा सिंपल है कि 3, पहली चीज़ तो ये है डिजाइनिंग कैसे करते हैं। जो लीस्ट डिजिट है, लीस्ट नंबर है क्राइटेरिया के हिसाब से, पहले उसके लिए बनाइए, फिर रिकर्सन करके उससे बड़े नंबर।
तो 3 डिविजिबल होगा, 6 डिविजिबल होगा 3 से, 9 डिविजिबल होगा, 12 डिविजिबल होगा। तो पहले देखिए 3 के लिए बना दिया ऐसे करके, यहाँ तक आते आते 3 बन गया, फाइनल स्टेट पहुँचा दिया। अब कुछ ऐसा करिए कि 6 भी हो, देखिए एक लूप ऐसे चला दिया 1 और फिर वापस जाएगा 2 3, तो 3 3 6 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12। तो जो भी एक्सेप्ट होंगे वो आपके 3 डिविजिबल वाले ही एक्सेप्ट होंगे भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में 3 बन रहा है, और फिर अगर लूप एक बार चला तो 6 बन जाएगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, फाइनल स्टेट फिर पहुँच गया 7 8 9, फिर 10 11 12। तो केवल 3 से डिविजिबल वाले ही एक्सेप्ट हो रहे हैं। डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा टू चेक वेदर गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो जो ऐसे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन करना है जो कि 3 से डिविजिबल हो, लेकिन नंबर सिस्टम क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर सिस्टम को, ऐसे डीएफए को डिज़ाइन करना है कि जिसमें नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो और नंबर सिस्टम आपको डेसिमल लेना है। तो अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जैसे किसी भी नंबर को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरह के रिमाइंडर मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2। अगर डिविजिबल होगा तो 0, नहीं डिविजिबल होगा तो 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है। तो ये जो स्टेट है ये समझ लीजिए 0 रिमाइंडर स्टेट है, तभी 3 से डिविजिबल है। और ये जो स्टेट है ये 2 रिमाइंडर स्टेट है, और ये जो स्टेट है ये 1 रिमाइंडर स्टेट है, और ये तो इनिशियल स्टेट है, ये आपका इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे कोई नंबर बना ही नहीं है अभी। जब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अभी आपका प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इस नाते कोई भी नंबर नहीं बना है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचे 1 बन गया, 1 बन गया, 1 को 3 से डिवाइड करिए तो 1 रिमाइंडर आया। यहाँ गए तो 2 बन गया, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। फिर अगर मान लीजिए लूप चल के यहाँ पे आ रहे हैं, स्टेज को चल के, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। अगेन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर यहाँ पे अगर पहुँच गए तो 5 को 3 से डिवाइड करिए, 2 रिमाइंडर। फिर यहाँ पहुँच गए तो 6 को 3 से डिवाइड करिए, 0 रिमाइंडर। तो ये स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, 1 रिमाइंडर स्टेट, 2 रिमाइंडर स्टेट और 0 रिमाइंडर स्टेट। इसी तरीके से बड़े क्वेश्चन में, वो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बड़े क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे यही स्टेट है, यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें आपका चूँकि 3 से ही डिवाइड करना है और डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 भी अलाउ होता है, ये भी ध्यान देना है। तो अगर आप देखें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की कहानी वही है, 0 1 2, यही 3 तरह के रिमाइंडर आएंगे। 0 रिमाइंडर स्टेट ये हो गया, ये आपका 1 रिमाइंडर स्टेट हो गया, और ये 2 रिमाइंडर स्टेट हो गया। तो 0 1 2, तो ये एक तरीके से, सॉरी इसमें उल्टा कुछ और बना हुआ है डायग्राम में, फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आपका 0 रिमाइंडर स्टेट है, ये 2 रिमाइंडर स्टेट है, और ये 1 रिमाइंडर स्टेट है। क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट स्टेट से आके आप 2 5 8 की बात कर रहे हैं, 2 5 8, 2 या 5 या 8 प्रोसेस हो रहा है। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। फिर इसी तरीके से 1 4 7 की बात करें तो रिमाइंडर हमारा 1 होगा हर हाल में। 1 को 3 से डिवाइड करिए तब भी रिमाइंडर 1, 4 को डिवाइड करिए 3 से तब भी रिमाइंडर 1, 7 को डिवाइड करिए तब भी रिमाइंडर 1,
और 0369 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0369 ये सब के सब डिजिट्स 3 से डिविजिबल है। तो सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं उसका तो काम चल गया, लेकिन अब डबल डिजिट की जब बात करेंगे तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले इनिशियल स्टेट आपने बना लिया, इनिशियल स्टेट बनाने के बाद आपने 3 स्टेट अलग अलग बनाए। एक आपका 0 रिमाइंडर इक्विवेलेंट स्टेट है, दूसरा 1, तीसरा 2, और जो भी सिंगल डिजिट उस क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एज पे लेबल कर दीजिए। जैसे ये 258 हो गया, 147 हो गया, 0369 हो गया। बाकी चीज़ें आप देखिए बड़ा ही मैथमेटिकल है, नंबर के खेल पे डिपेंड है। कि जैसे देखिए ये लूप हर जगह बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? 0369 का लूप सभी स्टेट पे है, केवल इसको छोड़ के यहाँ पे कोई नंबर प्रोसेस ही नहीं हो रहा, केवल ये स्टार्ट स्टेट की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एज इनकमिंग है ही नहीं, सब आउटगोइंग है। वहाँ पे वापस एक बार उस स्टेट को लीव करेंगे तो फिर वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। इस नाते वहाँ पे कोई भी डिजिट प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जैसे 20 के बारे में देखिए, 23 के बारे में देखिए, 26 के बारे में देखिए, 29 के बारे में देखिए, या इसी तरीके से 50 के बारे में देखिए, 53 के बारे में देखिए, 56 के बारे में देखिए, 59 के बारे में देखिए, या फिर 80, इसी तरीके से 80 हो गया, 83 हो गया, 86 हो गया, 89 हो गया। इन सब नंबर के बारे में ज़रा सोचिए कि 20 भी 3 से जब डिवाइड होगा 2 ही रिमाइंडर आएगा। 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर, 16 3 जा 48 और 2 रिमाइंडर, 73 जा 51, 2 रिमाइंडर, 18 3 जा 54, 2 रिमाइंडर, 19 3 जा 27, 2 रिमाइंडर, और फिर इसी तरीके से 26 3 जा रिमाइंडर, 27 3 जा 81, 2 रिमाइंडर, 28 3 जा 84, 2 रिमाइंडर, 29 3 जा 87, 2 रिमाइंडर। तो हर सिचुएशन में 2 रिमाइंडर ही आ रहा है। तो इसी नाते ये लूप बना दिया गया, लेकिन अभी ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब आप देखिए 200 भी करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। इवन 200 के बाद 3 कर दीजिए, फिर या 6 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, तो हमेशा जो है रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये नंबर पे जिसकी पकड़ मजबूत होगी, नंबर के साथ जिसने जितना खेला होगा उसके साथ इस प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 के बाद अगर 2 डिजिट ले लें, उसके बाद इस नंबर से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं तो सब के सब 2 ही रिमाइंडर देंगे, कुछ और नहीं देगा। आप टेस्ट कर लीजिए। 2 3 जैसे एक बार 2 से आए आप, अब मान लीजिए आपने इस लूप को चला, इस लूप को आप मान लीजिए चल दिए, जैसे यहाँ 2 से आए और फिर एक बार लूप 3 के हेल्प से चल दिया तो 23 बना। किसी का मन हुआ नहीं, फिर 0 का लूप चलेंगे, चल के आप देखिए, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 20 आएगा, 3 6 जा तो 76 टाइम्स जाएगा और 2 रिमाइंडर तब भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि ये लूप कितना भी चलिए, बदल बदल के डिजिट चलिए, तो भी जो नंबर फॉर्म होगा वो सब आपके 2 रिमाइंडर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप अगर 1 से लेके 1 से एज ट्रेवर्स करके आए और फिर यहाँ पे लूप चलने मन हुआ, 1 0 हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब मान लिए किसी का मन हुआ नहीं, हम फिर 3 भी चल लेंगे, तो 3 से आप चलेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर तब भी आएगा, 34 टाइम्स आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। किसी का मन हुआ 1 से आए 9 ले लिया, 9 चल के लूप चल दिया, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर। 7 से आप चल के आए और फिर यहाँ पे एक बार 7 0 चल दिया, फिर 3 चल दिया, तो भी आपको 1 ही रिमाइंडर मिलेगा। 3 से डिवाइड करके देखिए। तो ये नंबर का ही प्रॉपर्टी है कि ऐसा होता है, क्योंकि हर बार आप 3 की 3 जो नंबर उसके सामने ऐड कर रहे हैं
उससे उसका रिमाइंडर चेंज नहीं हो रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसी सेम कहानी यहाँ पे भी है कि जैसे आप मान लीजिए 3 से चल के आए और उसके सामने 0 वाला लूप 10 बार आप चल दीजिए तो 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मान लीजिए किसी मन हुआ नहीं, उसके बाद 3 भी चल दें तो 3 0 0 0 3 वो सब से डिविजिबल होंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें देखिए 0369 ही है। तो इस तरीके से, लेकिन अब आप ज़रा देखिए बीच वाले एजेस क्यों बन रहे हैं। अब अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर बन रहे हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, पहली बात। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक लूप बना दिए और उस पर 2 5 8, क्योंकि ये 2 रिमाइंडर स्टेट है तो 2 5 8 पे ही 2 रिमाइंडर आ रहा था और इस पर 2 5 8 लेवल इसी नाते कर दिया गया। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आके बन रहा है 30, अब उसके आगे 2 आपने बढ़ा दिया तो 300 जा 300 और 2 रिमाइंडर लास्ट में आएगा, 2 बच जाएगा। तो इसी नाते कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 5 8 के साथ भी वही है। इधर आप 2 5 8 यहाँ से देखिए एक लूप बना हुआ है, ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे इस स्टेट पे, इस स्टेट से देखिए 147 ऐसे बनाया गया है। तो जो भी रिमाइंडर आपके यहाँ पे बन रहे हैं वो 1 रिमाइंडर बन रहा है और आप 147 के अंदर अगेन 1 रिमाइंडर की कैपेबिलिटी है। तो 147 वाला यहाँ पे एज बना दिए तो 1 + 1 2 रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 रिमाइंडर था और 2 5 8 वाला लेवल वाला एज यहाँ जोड़ दिए तो 2 प्लस ये सब 2 रिमाइंडर वाले एज हैं तो 2 + 2 4 होता है। 2 पहले से रिमाइंडर था यहाँ पे आने पे और 2 और आपने एज के थ्रू लाया 4, तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसी नाते 2 5 8 का एज बनाया गया है लेकिन 1 रिमाइंडर बनेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे चूँकि 1 रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ पे आके 1 रिमाइंडर आ रहा था तो ये एज का डायरेक्शन उल्टा बना हुआ है, ये इधर है और ये इधर है। क्योंकि टेस्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 और 0, यहाँ पे 1 आया और लूप चल दिया 0 से तो 1 0 बना। अब फिर मान लीजिए 2 कर दिए, ये वाला लूप चलती है तो 1 0 2 बना और ये 34 3 जा 102 होता है। तो ये एज का डायरेक्शन करेक्ट कर लीजिएगा, ये इधर है और ये इधर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके 3 बना और फिर लूप मान लीजिए नहीं चल रहा है, फिर 1 लेके इधर चले गए तो 31 हुआ। 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ये एज का डायरेक्शन इधर है और इस एज का डायरेक्शन इधर है। तो जो एजेस बीच इनके बीच में ऐड कर रहे हैं वो उसी बेसिस पे है कि जैसे ये सब डिविजिबल हैं और ये 147 की कैरेक्टरिस्टिक है 1 रिमाइंडर प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पे आने के बाद 0 रिमाइंडर था, 147 ऐड किया, इस तरह 1 रिमाइंडर गया तो इस तरफ बनाया है। अब यहाँ पे आने के बाद 2 रिमाइंडर आ रहा था, अब 2 5 8 2 रिमाइंडर वाली प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो उसको इधर ऐड कर दिया तो 1 रिमाइंडर पहले से था और 2 रिमाइंडर इनके अंदर कैपेबिलिटी है तो 1 + 2 3 हो गया और 3 3 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, इस नाते इधर बन गया है। इसी तरीके से यहाँ पे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर था और ये 2 रिमाइंडर स्टेट है तो 147 ऐड करोगे तो 1 रिमाइंडर यहाँ पे पहले से था और 147 वाला प्रॉपर्टी 1 रिमाइंडर वाला है तो 1 + 1 2 हो जाएगा तो 2 रिमाइंडर स्टेट इसी नाते लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे 2 रिमाइंडर था, अगर आप 2 रिमाइंडर ऐड करेंगे और तो 2 + 2 4 4 3 से डिवाइड होगा 1 रिमाइंडर आएगा तो इस नाते 1 पे पहुँचा दिया गया है। तो इस तरीके से ये बन गया। और भी देखिए जो ये एजेस बने हुए हैं तो ये 2 था रिमाइंडर था, यहाँ पे 2 रिमाइंडर प्रॉपर्टी थी और 147 ऐड किए तो इसके अंदर 1 रिमाइंडर प्रॉपर्टी है तो 2 + 1 3 हो गया और 3 3 से डिविजिबल होता है तो इस नाते 147 का यहाँ पे बोल दिया गया। जब ग्रुपिंग हो गया है 147 2 5 8 0 3 6 9
तो 1 के साथ जो प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है वो 47 के साथ भी होल्ड होगा। तो अमरूद के 147 जब भी आएगा एज पे एक साथ आएगा, 258 सब एक साथ आएंगे, 0376 0369 एक साथ आएंगे। तो ये वाला एज इसी नाते ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर था और 147 के अंदर 1 रिमाइंडर कैपेबिलिटी है। तो 2 रिमाइंडर पहले से 1 बाद में, तो 2 + 1 3 हो गया। 3 से डिविजिबल है यानी 0 रिमाइंडर आएगा, इसी नाते यहाँ से 0 रिमाइंडर स्टेट पहुँचा दी है। फिर इसी तरीके से देखिए ये एज क्यों बना हुआ है, ये एज इस नाते बना हुआ है कि जिससे यहाँ पे 0 रिमाइंडर था, 0 रिमाइंडर में 258 यानी कि 2 रिमाइंडर प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तो 2 रिमाइंडर वाले स्टेट भी इस नाते पहुँचा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया।